प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। हर बार जब वह फसल बोता, मौसम बिगड़ जाता या बीमारी उसकी फसल को नष्ट कर देती। गांव के लोग उसे कहते, सुदामा, तुम अपनी किस्मत को क्यों कोसते हो? मेहनत करो, सब ठीक होगा। लेकिन सुदामा का मन हमेशा उदास रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने सुदामा की उदासी देखी और पूछा, बेटा, क्यों दुखी हो? सुदामा ने अपनी सारी परेशानियां सुनाई और कहा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा मुझे धोखा देती है। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो, भाग्य भी एक खेल है। यह तुम्हारी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? वृद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले, वृद्ध ने कहा, एक राजा था जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। एक दिन उसने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा खेत तैयार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता में कई किसान शामिल हुए, लेकिन उनमें से एक किसान ने अपनी मेहनत और लगन से सबसे अच्छा खेत तैयार किया। जब राजा ने उसके खेत को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसे बड़ा इनाम दिया। लेकिन वृद्ध ने आगे कहा, इस किसान ने कहा, राजा जी, यह मेरी मेहनत का फल है, लेकिन मैं जानता हूं कि भाग्य भी मेरे साथ था। अगर मौसम अच्छा नहीं होता या मिट्टी उपजाऊ नहीं होती तो मैं सफल नहीं हो पाता। सुदामा ने पूछा, तो इसका क्या अर्थ है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका अर्थ है कि भाग्य केवल एक हिस्सा है। तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। अगर तुम हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहोगे तो तुम अपने कर्मों से दूर हो जाओगे। सुदामा ने वृद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी सोच बदली और मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों में नई तकनीक अपनाई और अपने काम में लगन से जुट गया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल अच्छी हुई और वह गांव के सबसे सफल किसान बन गया। अब वह न केवल अपनी मेहनत पर गर्व करता था, बल्कि उसने सीखा था कि भाग्य को कोसने से बेहतर है अपने कर्मों पर ध्यान देना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत और सकारात्मक सोच हमेशा हमें सफलता की ओर ले जा सकती है।